तेरे नगर सेवक के टिकट के लिए मैंने पार्टी से टिकट मांगी है। इसके लिए इमेज साफ चाहिए। अगर A to Z वाली ने कंप्लेन कर दी तो? मैं सब कुछ लेकर आई हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब घर का सामान लेके यहाँ हो रही है तैयारी। क्योंकि ये भी मेरा ही घर है ना गोलब सर। भारती मैडम, पोस्ट करिए। अरे ऐसे कीजिए। ओ मंजी, यहाँ देख। पोस्ट तो कर। हार्दिक शुभकामनाएं। मस्त मेरी है। फोटो बढ़िया आती है, एकदम मैडम? बढ़िया। अरे तुम यहाँ? अरे आपने कल ही हमें कहा था ना कि कायदे से कंप्लेन करनी चाहिए हमें, उसी के लिए ही आई हूँ। चलिए FIR ले लीजिए। ठीक है, आइए अंदर आइए। जी आइए, बैठिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही काम किया है। आप कंप्लेन करेंगे तो हम उस औरत को और उसके गैंग को जरूर पकड़ेंगे। हाँ, पकड़ना भी चाहिए। तो फिर बताइए किसके खिलाफ लिखना है? उसका नाम क्या है? माया सुर्वे। उसके गैंग के लड़के उसको मम्मी साहेब बोल रहे थे। मम्मी साहिब मतलब सत्या की माँ? आप सिर्फ रिएक्शन ही देती रहेंगी या कंप्लेन भी लिखेंगी? लगता है काफी खौफ है उन गुंडों का। सबको सांप सूंघ गया है क्या? नहीं मैडम, आप तो कंप्लेन लिखाकर चली जाएंगी, लेकिन फिर हमारी नौकरी खतरे में आ जाती है। उस लड़के की पहुंच बहुत ऊपर तक है मैडम, प्लीज समझिए। मतलब वो गुंडागर्दी करते रहेंगे और उनकी पहुंच कितनी भी हो, तुम्हारे एक सीनियर मेरे रिश्ते में है, उनसे बात करूं क्या? वाघमारे, नागरिकों की कंप्लेन लिखना अपना काम है। चलो कंप्लेन लिखो। बताइए क्या हुआ? हेलो भैया, आपके अंडर आने वाले राजवाड़ा पुलिस स्टेशन में मैंने एक औरत के खिलाफ कंप्लेन दर्ज की है, इसलिए प्लीज आप खुद थोड़ा जोर लगा दीजिए इसमें। हाँ ठीक है। इसकी एक कॉपी मुझे भी दे दीजिए। चलिए आती हूँ मैं, और फिर से आपका धन्यवाद। अब आपकी मदद से उस औरत को अच्छा सबक मिलेगा।
चलिए चलती हूँ। सर अंदर आऊं? हाँ आइए। सर बोलिए क्या हुआ? सर वो जो सत्या ने बाहर उस औरत को हाँ बोलिए सर। जाधव, तुम्हारे थाने में कुछ देर पहले एक औरत कंप्लेन करके गई है, तो जल्द से जल्द कुछ एक्शन लो और अपराधियों को गिरफ्तार करो। कंप्लेन दर्ज कराने वाली मेरी बहन है, तो जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। हाँ ये सर। जय हिंद। खुशपुटे, हाँ अभी कोई औरत आई थी क्या कंप्लेन दर्ज कराने के लिए? क्या कंप्लेन दर्ज कराई उसने? अरे सर मैं वही बताने आया था आपको, बहुत बड़ा मैटर हो गया ये। दरअसल बाहर जो मैडम आई थी ना, वो A to Z मैरिज ब्यूरो चलाती हैं और मम्मी साहिब ने उनसे झगड़ा करके उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की है। वो मम्मी साहिब के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा के गई है। ये सत्यासुर में हमारे नसीब से टकरा है। अब इस मम्मी साहब को कौन गिरफ्तार करेगा? कमिश्नर साहब का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा। फोन आया था उनका गिरफ्तार करने के लिए। अब क्या करें? सर कंप्लेन दर्ज हुई है तो हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मैं क्या कहता हूँ, हम क्यों ना किसी को बलि की बकरी बना दें? बकरी मतलब? अरे वाघमारे ने कंप्लेन दर्ज की है ना, अब बकरी खुद कटने को तैयार है तो हम थोड़ा धक्का दे देते हैं ना उसको। क्यों ना हम वाघमारे मैडम को भेजे मम्मी साहब को गिरफ्तार करने के लिए। मंजू, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का शौक है क्या तुझे? तू मुझे बता ना, तुझे क्या जरूरत थी कंप्लेन दर्ज करने की? मैंने तुझे बोला था कि कंप्लेन दर्ज मत कर। तुझे पता है फिर तू ही बुरी बनेगी, देख लेना बस। देख प्रिया, इसने अपनी ड्यूटी निभाई है। तुझे पता है कि उस औरत ने किस तरह फंसाया इसे? लेकिन मंजू, तू बेफिक्र रह, ज्यादा लोड मत ले। सर, वाघमारे, ये क्या कंप्लेन है इन A to Z वालों की? सर, वो मैनेजर ने मम्मी साहिब से थोड़ी ऊंची आवाज में बात की, तो मम्मी साहिब ने गुस्से में गुंडे बुलवाए और ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। मैंने कंप्लेन लिख दी है, अब आगे आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। बहुत धैर्य का काम किया है वाघमारे तुमने। ऐसे साहिब कह रहे थे, मान गए तुम्हें, मान गए। हाँ, पिछली बार के डर से उभरकर तुमने अपना कर्तव्य निभाया है वाघमारे। वाघमारे, कमिश्नर साहब की तरफ से प्रेशर आ रहा है मुझे। कंप्लेन दर्ज कर लिया ना, अब गिरफ्तार भी तुम ही करो। सवे कवे, मम्मी साहब की गुड़ी हैशटैग ऐसा कुछ लिखना। ए सपने, ये क्या बना रही हो? ऊपर गुड़ी भी लगानी है, जल्दी हाथ चला। हाँ हाँ। ओ चित्रकार, अब जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, नहीं तो तैयारियां अगले साल पूरी होंगी। आपने देर की इसलिए सत्या को घर की गुड़ी छोड़कर तात्या साहिब के यहाँ चला गया। माया, ऐसे ही बकबक करने से अच्छा होगा अगर तुम भी कुछ काम करो। ओहो, सिर्फ फोटो मत खींचती रहो, वो लोटे लेकर आओ। ए, सपना, मेरा डब्बा भर दिया क्या? मेरे कितने हाथ है बताओ तो? 2। और इस वक्त दोनों के काम चालू हैं। 10 हाथ होते तो डब्बा भी दे देती तुम्हें। आज तो डब्बा भूल जाओ। फिर अपने बाप से कह देना कि मैं डब्बा भर रहा था इसलिए मुझे देर हो गई। ओ जयदया, वो सत्या तो चला गया, अब तुम्हें भी अभी निकलना है। अरे त्योहार के दिन तो रुक जाओ। इसके बाप ने आराम से सांस लेने दिया तब मना पाएंगे ना त्योहार। मेरे पापा को फिर से कुछ कहा ना तो जयदया। क्या बोला मैंने तेरे पापा को? बोला है अरे मैंने तुमने, कब बोला है? बुरा कोई बड़बड़ करे जा रही है। कब बोला मैंने? चुप करो दोनों।
ऐसे बच्चों की तरह लड़ना बंद करो, समझे दोनों? चलो जल्दी करो। मम्मी, अरे आप तो होम मिनिस्टर हो घर की, आप गुड़ी को खड़ा कीजिए। जयदीप, अरे हर साल हम दोनों ही गुड़ी खड़ी करते हैं, इस साल तुम लोग करो। चलो आ जाओ। हाँ हाँ चलेगा। हाँ, चल। पहले ये टोपी पहनो। हाँ ये लाठी पकड़ो। हाँ। भगवान, आज मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मम्मी साहिब को गिरफ्तार करना है। नालायक बाग मारे ये तो रोज सुनती हूँ मैं, लेकिन आज ताकत देना भगवान। इस काम को अच्छे से करने के लिए मुझे मेरी वर्दी की इज्जत रखनी है। कांस्टेबल मंजरी वाघमारे, आज काम सही ढंग से होना चाहिए। हर हर महादेव। गोलब सर, भारती मैम, चलिए। मम्मी साहब, ये देखिए, इसकी आर्ट्स में डिग्री है और इसकी बाप के बड़े बड़े खेत भी हैं। अरे सवे, डिग्री का क्या करना है? राज कर सकती है क्या वो? रुक जा, मैं दिखाती हूँ लड़की। ये देखिए मम्मी साहब, इसको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है और पढ़ी लिखी भी है। अरे इसकी नाक कितनी बड़ी है। हाँ तो रहने देना, उससे क्या फर्क पड़ता है? तेरी वाली का सही है क्या सब? अरे कवे, जो भी लड़की हो मम्मी साहिब को पसंद आनी चाहिए ना, नहीं तो बाद में कहीं जाके उन्हें सताने लगी तो। दोनों चुप करो अभी, दोनों बैठो चुपचाप। फालतू की बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। मुझे भी अपने लड़के की सोचने दो। मम्मी साहब, मैं कह रही थी कि मेरे पापा की नजर में भी एक लड़की है। सत्या भाई को भी पसंद आएगी, ऐसी है क्या? जी जी, नहीं चाहिए वो लड़की, एक ही बहुत है। हाँ? कोई नहीं, मैं तो नहीं।
भारती मैम, गोलब सर, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। एक तो इनके साथ जो जन्म जन्म की दुश्मनी थी मैंने माफी मांगकर खत्म कर दी, अब फिर से ये नई मुसीबत आ गई। बहुत टेढ़े दिमाग की है ये औरत। अरे मंजू, दूसरा कोई केस होता तो चल जाता, लेकिन खुद कमिश्नर की बहन ने कंप्लेंट की है। हाँ? हाँ, अब उन्हें गिरफ्तार किए बगैर हम नहीं जा सकते हैं और ऐसे आगे बढ़ते कदमों को पीछे नहीं मोड़ना चाहिए। भारती मैम, आप गिरफ्तार कर लीजिए ना। मेरा इस फैमिली के साथ 36 का आंकड़ा है। मैं समझ सकती हूँ मंजू, हाँ, लेकिन जादव साहिब ने तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। देख, हम आए हैं ना तेरे लिए, अब अगला पिछला भूलकर गिरफ्तार कर ले उसे। जा। घर पे कोई है क्या? ए सपना, देखो कौन आया है। देखती हूँ। किससे मिलना है? सत्या भाई से मिलना है? नहीं, मम्मी साहिब से मिलना है। अरे मम्मी, बुलाती हूँ। मम्मी साहब, पुलिस आई है, बुला रही है। तुम? यहाँ कैसे? और अपना पुलिस स्टेशन समझकर घर के अंदर कैसे आ गई? बाहर बोर्ड नहीं दिखा? माया सदन, मेरा घर है ये। परमिशन के बिना कैसे घुसाई घर के अंदर? जा, परमिशन लेके फिर से एंट्री मार। कम इन सुरभि मैडम। आइए आइए, कमिंग कमिंग।
क्या है? काम चोर वाघ मारे मैडम, मुझसे क्या काम है? वो रेंग कर माफी तो मांग ही ली है, फिर से मांगने की इच्छा है तो बोलो। नहीं, मैं माफी मांगने के लिए नहीं आई हूँ। फिर वो पैसे उधार लिए थे वो वापस करने आई हो? देना हो तो सवे कवे को दे दो। वैसे भी बहुत एहसान कर लिए हैं मैंने तुम पर। अर्र, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हारे हाथों से तो चोर पैसे लेकर भाग जाते हैं ना, इसलिए फुल प्रोटेक्शन में लेकर आई हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी तनख्वाह आने पर पैसे लौटा दूंगी, लेकिन इस वक्त मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। किस लिए आई हो फिर? हाँ, अभी याद आया मुझे। सत्या ने लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए आई हो। ओ वाघ मारे मैडम, तू अपनी ही तरह की कोई लड़की मेरे सत्या के गले बांध देगी, ऊपर से गरीब। और रहने दे, लोड मत ले, मैं देख लूंगी अपने बेटे के लिए सैकड़ों लड़कियां। हाँ, बाकी चाय पियोगी क्या? नहीं लोगी पता है, लेकिन पूछना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए पूछ रही हूँ। तुम लोगों को काफी काम होंगे। सपने, चाय मत चढ़ाओ, ये नहीं पिएंगे। मंजू, जिस काम के लिए आई हो वो तो बताओ इन्हें। नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए। तो क्या एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए आए हो? ऐसी कैसी कांस्टेबल हो तुम? इतना समझाने पर भी मेरे घर पर आकर खड़ी है, शर्म नहीं आती तुझे? कुत्ते को भी भगाओ तो भाग जाता है, पर तू तो बहुत बेशर्म निकली। बता, क्या काम है? मैं आपको गिरफ्तार करने आई हूँ।